उत्तराखंड प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने पत्रकार वार्ता करके अपनी तैयारियों को सामने लाने का काम किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो तमाम तैयारियां थीं वो पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही ड्राफ्ट पब्लिश करने के साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी सौंप दिया जाएगा। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया थी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, इसको लेकर खास बातचीत करने के लिए खुद प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है पंजाब के नवोदय टाइम्स में। सबसे बड़ा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड, हल्ला काफ़ी मचा हुआ है, उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है लागू करने को लेकर। आज कमेटी ने अपनी पत्रकार वार्ता करके सार्वजनिक कर दिया है कि जल्द ड्राफ्ट पूरा हो चुका है, सौंपा जाएगा। क्या कुछ इसको लेकर? देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एक साल की कड़ी मेहनत करने के बाद यूसीसी की जो हमारी विशेषज्ञ समिति है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और मैं समझता हूँ कि जैसे वो अंतिम रिपोर्ट प्रिंट होने के बाद सरकार पे आएगी तो निश्चित रूप से हम उसके आगे की कार्रवाई के लिए हम करेंगे। और अभी ऐसा भी लगता है कि हमारा राज्य देश का पहला राज्य होगा जो इस प्रकार की नज़ीर पेश करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर सर बात की जाए तो क्यों इतना इसको प्रभावी या इतना चर्चा क्यों है इसको लेकर? कानून तो कई हैं, लंबे समय से चली रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी कि तेज़ी से इसको लेकर काम हुआ, कमेटी गठित की गई, अब इसको लागू करने की तैयारी? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये देश हित के लिए एक माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया है और हम भी जानते हैं कि एक देश एक कानून। हमारे देश के अंदर विभिन्न जातियों के विविधता भरा हमारा देश है और यदि एक रूपता कानून में भी आएगी तो निश्चित रूप से सभी के लिए ये हितकर होगा, देश के लिए हितकर होगा और आज की आवश्यकता भी है। और मुझे लगता है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है वहीं अनुच्छेद 44 में भी इस बात का उल्लेख है और जब ये संविधान बन रहा था तब भी ये कहा गया था कि देश के अंदर समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए। हमारी सरकार ने जब पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले जनता से वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे और उसको जैसी धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी आवाम का जिन्होंने हमारे काम पे और इस मुद्दे के आधार पे हमें दूसरी बार लगातार सरकार बनाने का मौका दिया। और पहली बैठक जो हमारी कैबिनेट की हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उन्होंने और हमने एक ही विषय पे हमने कैबिनेट का प्रस्ताव पारित किया कि समान नागरिक आचार संहिता के लिए हम विशेषज्ञ समिति बनाएंगे और जिसकी रिपोर्ट आपने जैसे स्वयं ने भी कहा आज वो अंतिम रूप ले चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो शादी का विषय हो, तलाक का विषय हो, बच्चे की गोद लेने का विषय हो और इसके अलावा चाहे संपत्ति के अधिकार का विषय हो, ये समान रूप से सभी पे लागू होगा। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारा राज्य पहला राज्य होगा जिसमें इस प्रकार का कानून लागू होगा। उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के ही कई नेता विपक्ष के सीधे तौर पर आलोचना भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, विशेषज्ञ समिति ने सभी राजनीतिक दलों की राय ली है, सभी हितधारकों की राय ली है, सभी जनता से बैठकें की हैं। आपने देखा कि उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 163 बैठकें हैं समिति उपसमिति की हुई हैं, बड़ी बैठकें भी हुई हैं और उसमें सारे मुद्दे को उन्होंने कंसिडर किया है, विचार विमर्श किया है, उसके बाद ही उसके अंतिम रिपोर्ट आनी है। और वैसे मेरा मानना ये है कि विपक्ष को इसके लिए सहयोग करना चाहिए, हमें जो समाधान के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये जनता के भी हित में, समाज के भी हित में, प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में। समान नागरिक आचार संहिता उस गुलदस्ते के समान है जिसमें विविध प्रकार के फूल हैं और जब विविध प्रकार के फूल किसी एक गुलदस्ते में यानी कि समान नागरिक आचार संहिता के उस गुलदस्ते में होंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा वो गुलदस्ता, ये उनको समझना चाहिए। सिवाय विरोध के, सिवाय राजनीति करने के, सिवाय हित साधने के, सिवाय वोटों की राजनीति करने के, अब उन्हें सबको समझना चाहिए कि देश हित में निर्णय लेना सभी को अच्छा लगेगा, सभी चाहते भी हैं। और मैं तो देख रहा था कल ईद के मौके पे बहुत से चैनल्स ने आम मुस्लिम बंधुओं से इस प्रकार की जब राय ली इसके बारे में, सबने लगभग सभी ने इसके पक्ष में राय दी है।
यानी कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जनता भी चाहती है, मुस्लिम बंधु भी चाहते हैं, हर जाति का व्यक्ति चाह रहा है। हमारे इस समिति ने जब समान नागरिक आचार संहिता के बारे में जब राय ली, सबने अच्छी राय दी है और लाखों की संख्या में लोगों ने राय दी है। तो क्या लगता है सर, इसमें ये एक उत्तराखंड का जो कानून आएगा ये नज़ीर बनेगा अन्य प्रदेशों के लिए? हमने कहा ना, हम तो पहले राज्य बनेंगे, नज़ीर तो बनेगा। और निश्चित रूप से हम लोग जैसी ही रिपोर्ट आएगी हम बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये थे प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी की रिपोर्ट जैसे ही सरकार के पास आती है उसको तेजी से आगे लाने का काम किया जाएगा और आने वाले समय में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा और ये अन्य राज्यों के लिए नज़ीर बनेगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।